सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है प्रियांश और आप मुझे देख रहे हैं आपके नज़दीकी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे द वन एंड ओनली सबसे शानदार कूल दिखने वाली चीज़ फ़ोटोग्राफी के बारे में। तो फ़ोटोग्राफी का आज के टाइम में जो सेंस हो गया है वो ये सेंस हो गया है कि कैमरा ख़रीदो, एक अच्छा सा लेंस ख़रीदो, मॉडल्स से बात करो और शूट करो। इससे ज़्यादा आजकल जो जनरल फोटोग्राफी की है कोई इससे ज़्यादा नहीं सोचता। प्लस हम लोगों के स्मार्टफोन्स, ये छोटे छोटे स्मार्टफोन इतने ज़्यादा कैपेबल हो चुके हैं कि लोग रियलाइज़ नहीं करते कि उनके पास कितनी हाई क्वालिटी की प्रोडक्शन वैल्यू है। अब जैसे कि मैं इस समय जिस डिवाइस पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो है सोनी A6400। अब ये जो मेरा कैमरा है ये कैमरा 4K रेजोल्यूशन पे शूट करता है, बट ये मेरा जो फ़ोन है ये फ़ोन भी 4K रेजोल्यूशन में शूट करता है। तो अगर आज के टाइम में कोई हमको ऐसा बोलता है कि यार मेरे पास तो सामान ही नहीं है, मेरे पास तो इतने महंगे महंगे कैमरे नहीं है जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स जिनके पास कैमरे होते हैं, ये सब कहने की बातें हैं। क्योंकि अगर आपके पास स्मार्टफोन है और अगर आपके पास 10 से 20 हज़ार के बीच का फ़ोन है तो आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन वीडियो प्रोडक्शन कर सकते हैं। प्लस इमेजेस भी आप बहुत अच्छे खींच सकते हैं। आज के टाइम में आपने देखा होगा कि अगर आप कोई सा भी एक डिसेंट फ़ोन लेने जाती हैं तो उसमें आपको इतने सारे मोड मिलते हैं। वीडियो मिलता है, स्टेबलाइज्ड वीडियो मिलती है, फ़ोटो मिलती हैं, प्रो मोड मिलता है फ़ोटो में, वाइड एंगल मिलता है, मैनुअल मोड मिलता है। वो मैनुअल मोड जो कि आपको इस कैमरे में मिलता है, सेम मैनुअल मोड आपको आपके मोबाइल के कैमरे में मिल सकता है। और उस मोबाइल मोड के प्रो कैमरे में ज़्यादातर ऑलमोस्ट 80 to 90% फीचर्स सेम होते हैं जो कि आपको इस कैमरे में देखने को मिलते हैं। अब आप बात करोगे कि अरे यार कैमरे में तो आपके पास एडवांटेज होता है, आपको आज ये लेंस नहीं लगाना, आप रिमूव करके दूसरा लेंस लगा सकते हो। बट आप बोलोगे स्मार्टफोन्स में तो ये चीज़ होती ही नहीं है। अगेन आप यहाँ पे गलत हो। स्मार्टफोन्स में भी आपको एसेसरीज मिलती हैं। अब जैसे कि ये जो एसेसरी है ये 2-in-1 लेंस है फॉर स्मार्टफोन्स। आप इस लेंस को इस पे लगाते हो एंड देन इन दोनों को आप आपके कैमरे पे लगाते हो। एंड सिर्फ इतना सा काम करने से आपका मोबाइल में आप अपने कैमरे की तरह लेंस बदल सकते हो और कुछ ऐसी चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हो जो कि आप अपने डिफ़ॉल्ट मोबाइल के कैमरे के साथ नहीं कर सकते। तो अगर आज के टाइम में कोई भी ये बोलता है कि यार मुझे फ़ोटोग्राफी करनी है बट मेरे पास सामान नहीं है, मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है, मेरे पास लाइट्स नहीं है, ऐसा वैसा, ये सिर्फ बहानेबाजी है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो कैमरा है इसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता। इम्पैक्ट पड़ता है, बट इम्पैक्ट पड़ता है कुछ गिनी चुनी जगहों पे, हर जगह पे नहीं। अब मान लीजिए आपको शूट करना है फूड या फिर आपको शूट करना है कोई प्रोडक्ट, तो वहाँ पे आप अगर एक 1 लाख रुपए का कैमरा लेके जाएंगे या फिर अगर आप एक 25 से 30 हज़ार या फिर 10 से 25 हज़ार का एक स्मार्टफोन लेके जाएंगे, तो जो फाइनल साइट पे जो इमेजेस जाती हैं या फिर आप किसी इंस्टाग्राम के पेज के लिए या फिर आप किसी रेस्टोरेंट के लिए शूट कर रहे हैं, तो जो फाइनल इमेज जो कि वेबसाइट पे जाएगी या फिर उनके इंस्टाग्राम में उनके किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएगी, उस इमेज को देख के कोई भी ये नहीं बता सकता कि ये जो इमेज है ये इमेज आपने A7 III से खींची है या फिर OnePlus से खींची है या फिर एंड्रॉयड या फिर किसी भी आईफोन से खींची है। क्योंकि आप जब इमेज अपलोड करते हो तो वो इमेज पे होता है कंप्रेशन। अगर हम इस कैमरे की बात करें तो इस कैमरे की एक एक इमेज आपको पड़ती है अप्रॉक्सीमेटली 14 to 15 MBs की। और जब आप सेम इमेज को एडिट करके पोस्ट प्रोसेसिंग करके सारी चीज़ें करके आप जब साइट पे अपलोड करते हो तो साइट पे अपलोड होने के बाद वो हो जाती हैं
1 से 2 MB के बीच में। इवन और भी इनका साइज़ कम हो जाता है, केबीज़ में ये साइज़ चला जाता है इमेज का। तो इट डजेंट मैटर कि आपके पास कितना बड़ा कैमरा है, आपके पास कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, आपका रेजोल्यूशन कितने का है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो इमेज अपलोड होती है वो सारा का सारा डेटे को कंप्रेस कर देती है और कंप्रेस करके वो उसको 1 MB की फाइल में बदल देती है। अब बात आती है एडिटिंग की। अब एडिटिंग के नाम पे आपके पास कुछ बहुत अच्छी ऐप्स हैं, जैसे कि पिक्स आर्ट, ये एक ऐप है, एब्सोल्युटली टोटली कंप्लीटली फ्री। इसके अलावा आपके पास एक और ऐप है, उसका नाम है स्नैपसीड, अगेन वन ऑफ द वेरी बेस्ट एप्स इफ़ यू वांट टू एडिट इमेजेस। एंड माई पर्सनल फेवरेट इज़ एडोब लाइटरूम। अब एडोब लाइटरूम का जो वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ और जो वर्जन मैं आपको बोलूँगा कि आपको यूज़ करना चाहिए, दैट वर्जन इज़ सेम एज लाइटरूम क्लासिक CC, जो कि प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स अपने लैपटॉप और मैकबुक में यूज़ करते हैं। इट्स सेम एंड द ओनली डिफरेंस इज़ कि एडोब लाइटरूम जो है वो आप अपने लैपटॉप, अपने मैकबुक, अपने फ़ोन सब पर यूज़ कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर यूजिंग सब्सक्रिप्शन देन देयर इज़ एन एडिट एडवांटेज। एडिट एडवांटेज क्या है कि मान लीजिए आपने इमेज खींची, अपने लैपटॉप में डाली और अपलोड पे लगा दी आपने आपके एडोब लाइटरूम के अंदर। बहुत अच्छी बात है, सारी इमेज अपलोड हो चुकी हैं लाइटरूम के क्लाउड पे, जैसे कि गूगल का क्लाउड है, सेम तरीके से लाइटरूम का भी क्लाउड है। और आपने सेम अकाउंट से आपके स्मार्टफोन में लॉगिन कर रखा है। अब इससे क्या होगा कि आप मान लीजिए कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, मान लीजिए आप ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस में आपको पहुंचने में लगता है 10 मिनट। आपके पास इस समय सबके पास इतना इंटरनेट है कि आप हमेशा क्लाउड से कनेक्टेड रहते हैं। तो आप अपना फ़ोन लिया, लाइटरूम खोला, फ़ोटोज़ क्योंकि क्लाउड पर हैं तो आपके पास हमेशा उनका एक्सेस रहता है। आपने देखा कुछ आपने बड़े बड़े एडजस्टमेंट कर दिया, आप फॉर एग्जांपल आपने शेडोज़, हाइलाइट्स, ये 2 चीज़ें आपने मैनेज कर ली आपकी सारी इमेजेस में। आपने पूरा ऑफिस का काम किया, आप घर आते हैं, आप अपना लैपटॉप, मैकबुक, जिस पे भी एडिटिंग करते हैं आपने खोला, एंड जो एडिटिंग आपने आपके ऑफिस टाइम्स में करी थी, मीन्स ट्रांजिट टाइम्स में, वो ऑटोमेटिकली आपके लैपटॉप में शो होंगी। तो ये आपका बहुत टाइम सेव करेगा। एंड इसकी एडिटिंग की जो पावर है ये इतनी ज़्यादा अच्छी है कि मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट इवन बिलीव कि ये इमेज मोबाइल में एडिट हुई है। नाउ मोस्टली मैं क्या करता था कुछ टाइम पहले तक कि मैं मेरा कैमरा लेता था, मेरे कैमरे से मैंने शूट किया, शूट करने के बाद मैंने मेरे लैपटॉप में सारी इमेजेस डाली, एंड मेरे लैपटॉप को लेके फिर मैं बैठता हूँ और मैं 2 घंटे 3 घंटे या जितना भी टाइम मेरे को देना होता है मैं मेरी इमेजेस पे काम करता हूँ। अब काम करने के बाद क्योंकि मेरे को अपलोड करनी है, और अपलोड करनी है मेरे को स्मार्टफोन से, क्योंकि वहाँ पे मेरे पास सारे टैग्स सेव्ड हैं, वहाँ पे मेरे पास कैप्शन सेव्ड है, वहाँ पे मेरे पास हर चीज़ सेव्ड है। प्लस क्योंकि हर चीज़ की एप्लीकेशन है मेरे स्मार्टफोन पे, तो इट बिकम्स मोर इजी टू शेयर सेम इमेज ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। जैसे कि अगर आप इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हो तो आप सेम इंस्टाग्राम से अपने फेसबुक पे कर सकते हो, एंड आप अपने ट्विटर अकाउंट पे शेयर कर सकते हो। तो इट बिकम्स वेरी वेरी इजी। अगेन ये सेम काम आप अपने लैपटॉप से भी कर सकते हो, बट आई प्रेफर टू डू इट फ्रॉम माई स्मार्टफोन। अब मेरी इमेज जो है, मेरी इमेज है मेरे पीसी में, लैपटॉप में, मेरे को चाहिए मेरे स्मार्टफोन में। तो व्हाट आई डू इज़ मैं केबल लेता हूँ, अपने लैपटॉप से अपने फ़ोन को कनेक्ट करता हूँ, इमेज ट्रांसफ़र करता हूँ, एंड देन आई अपलोड दैम। बट अब मैं क्या करता हूँ कि आई हैव द इमेज ऑन द क्लाउड, आई एम ट्रैवलिंग टू ऑफिस, आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम ऑफिस, और वॉट एवर आई एम डूइंग, आई टेक आउट माई फ़ोन निकाला मैंने मेरा, मैंने एडिट किया, एंड डायरेक्टली मैं लाइटरूम के अंदर से शेयर कर सकता हूँ टू
एनी प्लेटफॉर्म, जिसकी भी ऐप है मेरे पास, मैं उस ऐप पे वो इमेज को शेयर कर सकता हूँ। इट इज़ वेरी वेरी ईजी। नाउ अब मैं आपको इनकरेज करूँगा कि मेरी एक इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल का यूज़र नेम मैं वीडियो में एक टाइटल ऐड कर दूँगा, वहाँ पे डाल दूँगा। आप उस इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाएं और मेरे को देख के बताएं कि इनमें से कौन सी इमेजेस मैंने मोबाइल पे एडिट करी हैं और कौन सी इमेजेस मैंने लैपटॉप में एडिट करी हैं। आई डोंट थिंक कि ज़्यादातर कोई भी बता पाएगा कि मैंने कौन सी इमेजेस किस पर एडिट करी हैं। दैट्स द पावर ऑफ स्मार्टफोन एंड दैट्स द पावर व्हेन यू नो हाउ टू यूज़ व्हाट यू ऑलरेडी हैव। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि मेरी इमेजेस अच्छी नहीं आ रही, कैमरे की गलती है, वो कैमरा बदल लेते हैं, बट उससे उनकी इमेज क्वालिटी अच्छी नहीं होती। नाउ अब एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जहाँ पे कैमरा क्वालिटी और इक्विपमेंट 100% मैटर करते हैं, एंड दैट इज़ इफ़ यू आर गोइंग फॉर वाइल्ड लाइफ और बर्ड, बिकॉज इट डजेंट मैटर आपके पास कितनी नॉलेज हो। अगर टाइगर दूर है, मीन्स डिस्टेंट है आपसे, बहुत ज़्यादा दूर बैठा है, तो आप कितना भी डिजिटली जूम कर लो, आप कितनी भी इमेज को क्रॉप कर लो, आपकी इमेज उतनी अच्छी नहीं आएगी जितनी अच्छी एक ऐसे फोटोग्राफर की आएगी जिसको कोई आइडिया नहीं है कि सेटिंग्स क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, वो ऑटो मोड में फ़ोटो खींच रहा है। इवन उसकी ऑटो मोड की इमेज वुड बी बेटर देन योर इमेज। क्यों? क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर जो प्रोसेसिंग है वो इतनी स्मार्ट हो गई है कि वो ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करके एप्रोप्रिएट सेटिंग अप्लाई कर देती है। ये चीज़ आपने भी देखा होगा, स्पेशली आपके स्मार्टफोन्स में, स्पेशली सैमसंग के स्मार्टफोन्स में, कि अगर आप लैंडस्केप की फ़ोटो खींच रहे हो तो वो ऑटो ऑप्टिमाइज कर देता है आपकी इमेज टू गेट द बेस्ट रिजल्ट फॉर लैंडस्केप। आपने नहीं किया, आपके स्मार्टफोन ने ऑटोमेटिकली किया। सेम चीज़ जो नए कैमरा आ रहे हैं, दे डू द सेम थिंग व्हेन यू यूज़ देम इन ऑटो मोड। एंड ऑटो मोड में भी देयर आर डिफरेंट सेटिंग्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटो मोड, जिन ऑटो मोड्स में जाके आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू शूट पोर्ट्रेट्स, देन यू कैन सेलेक्ट ऑटो मोड फॉर पोर्ट्रेट्स। Camera will automatically use the settings which are perfect or close to perfect for shooting portraits. Same is for if you are shooting landscapes. There are presets basically. So अगर आप वाइल्ड लाइफ, बर्ड्स, स्पोर्ट्स, एक्शन, मिनिएचर, अगर आप इस टाइप की फोटोग्राफी कर रहे हैं, then your equipment will make every difference. बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपने सोनी A7 III ले लिया एंड ऑटोमेटिकली योर इमेजेस आर लाइक परफेक्ट, और यू गो फॉर कैनन 1DX Mark II, आपकी इमेजेस बेस्ट होंगी। क्योंकि जब आप कैमरा लेते हैं उसके साथ आपको एक और चीज़ लेनी पड़ती है विच इज़ लेंस, क्योंकि विदाउट लेंस आपका कैमरा कुछ नहीं कर सकता। It will always take blurry images. You need lens to focus in the light, and that's what is going to make the image. अब lenses के अंदर भी there are so many things to consider. Again, आपको क्या चाहिए, आपकी requirement क्या है, कैसी है, आपका बजट क्या है, आपको क्या फीचर्स चाहिए आपके लेंस में, क्या आपको इन लेंस इमेज स्टेबलाइजेशन चाहिए। इस टाइप की चीज़ें आपके लेंस की चॉइस को इम्पैक्ट करती हैं। तो फोटोग्राफी बाहर से देखना में बहुत आसान लगती है। बाहर से लोग देखते हैं कि फोटोग्राफी क्या है, किसी पर्सन ने कैमरा उठाया, फोटोग्राफर ने कैमरा उठाया, एंड दे गो लाइक एंड क्लिक, दैट्स ऑल दे सी। बट उस एक क्लिक करने से पहले
सामने वाले पर्सन जो फ़ोटो शूट कर रहा है उसको बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं कि मैं कौन सा कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, अगर मेरे पास मल्टीपल कैमरे हैं तो विच कैमरा टू यूज़, ठीक है, किस ओकेजन के लिए यूज़ कर रहा हूँ। वेडिंग हो गई, स्पोर्ट्स हो गया, एक्शन स्पोर्ट्स हो गए, अंडर वाटर हो गया, मिनिएचर हो गया, वेडिंग हो गई, प्री वेडिंग हो गई, फूड हो गया, पोर्ट्रेट्स हो गई, इंडोर आउटडोर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कंसिडर करनी पड़ती हैं। उसके बाद आपको लेंस करना है। डू यू वांट सिनी लेंस, डू यू वांट प्राइम्स, डू यू नीड टेलीफोटो, डू यू नीड वाइड, वाइड लेंसेज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, टेलीफोटो लेंसेज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, बैकग्राउंड कंप्रेशन कैसा होता है गिवन लेंस में, आपको एक्शन कैमरा यूज़ करना है, आपको चेस्ट माउंट यूज़ करना है, आपको क्या यूज़ करना है, आपको आर्टिफिशियल लाइट चाहिए, आपको गोल्डन आवर में शूट करना है, आपको बैक लाइट चाहिए। देयर आर सो मैनी थिंग्स जो कि आपको कंसीडर करनी पड़ती हैं बिफोर यू एक्चुअली क्लिक द इमेज। एंड इवन जब आप क्लिक करते हो किसी इमेज को तो उसमें भी आपको इस कैमरे के अंदर इतनी सारी सेटिंग्स हैं कि आपको पता होना चाहिए कि किस सेटिंग को मेरे को क्या रखना है। अगर आप हमेशा ऑटो मोड में यूज़ करोगे आपके कैमरे को तो समटाइम्स आपकी इमेज अच्छी आएंगी, नो डाउट, क्योंकि आपका कैमरा इंटेलिजेंट है। बट अगर आप चाहते हो आर्टिस्टिक इमेज तो इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर कैमरा टू गेट व्हाट यू वांट। जैसे कि आपने अगर देखा होगा पिंटरेस्ट पे देयर आर सो मैनी इमेजेस जो देखने में बहुत सिंपल लगती है। देखने में लगता है कि ब्लैक एंड वाइट इमेज है, एक पर्सन रोड को क्रॉस करता हुआ जा रहा है एंड इट लुक्स सो सिंपल, बट इट्स वेरी हार्ड टू कैप्चर बिकॉज इट इज़ सो सिंपल। आपको पता होना चाहिए कंपोजिशन रूल्स। आपको क्या लगता है जो इमेज आप देखते हो वो इमेज एक रैंडमली ही क्लिक कर ली जाती है? नहीं, वो पर्सन एक स्पेसिफिक जगह पर होता है, वो तभी क्लिक होती है। मोस्ट ऑफ द इमेजेस में रूल ऑफ थर्ड्स अप्लाई होता है। तो अगर आपको पता ही नहीं है कि रूल ऑफ थर्ड्स क्या होता है तो आप उसको कैसे अप्लाई करोगे? अगेन, अगर आपको पता है कि रूल ऑफ थर्ड्स क्या होता है देन यू कैन क्रिएटिवली यूज इट टू सबवर्ट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द व्यूअर। क्योंकि व्यूअर एक सेम टाइप की इमेज देखता रहता है, देन उसको लगता है कि मुझे पता है कि मैं कैसी इमेज देखने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी सुपर हीरो मूवी देखो तो आप यू आर 99% श्योर कि उस मूवी में एक स्पेस बीम होगी एंड देन फिर हीरोज पोर्टल को या उस डिवाइस को या उस मैजिक को डिस्ट्रॉय करेंगे एंड विलेन हार जाएगा। ये सुपर हीरो मूवीज़ में एक्सपेक्टेड होता है बिकॉज हम लोग इतनी ज़्यादा बार वो मूवीज़ देख चुके हैं कि हमें एक आइडिया होता है कि कोई भी मूवी किस तरीके से ओवर होगी। सेम चीज़ व्यूअर्स के साथ होती है जब वो आपकी इमेज को देखते हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा आजकल इंस्टाग्राम, इतना ज़्यादा फेसबुक, इतना ज़्यादा ट्विटर चला रहे हैं कि उन्हें लगता है कि आपकी इमेज ऐसी होगी। बट अगर आप रूल को ब्रेक करते हो आर्टिस्टिकली, एक रीज़न होना चाहिए आपके पीछे रूल को ब्रेक करने के लिए। ऐसा नहीं है आप रूल ऑफ थर्ड से आप बस कैमरे को आपने हॉरिजॉन्टल की जगह आपने वर्टिकल कर दिया। क्यों कर दिया? ऐसे ही। अगर आप ऐसे ही कोई काम करोगे तो उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आपके इस रीज़न के पीछे, आपके इस एक्शन के पीछे एक रीज़न होना चाहिए कि अगर आपने लैंडस्केप से पोर्ट्रेट किया तो क्यों किया। मे बी आप ओवरहेड से दिखाना चाह रहे हो, ओवरहेड कंटेंट ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जो कि लैंडस्केप में नहीं आता। तो आपको इस टाइप की चीज़ें भी कंसीडर करनी पड़ती हैं एंड ये चीज़ें आपको कोई भी बताएगा नहीं। बट अगर आप मेरे साथ एसोसिएटेड होते हो तो मैं बताऊंगा ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एडिटिंग कैसे करनी है। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कैमरा ख़रीदने वाले हो कौन सा कैमरा ख़रीदना है आपके लिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको फ्यूचर में अगर अपडेट करना है
या नहीं करना, ये कैसी चीज़ें असर डालती हैं, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, बट अभी नहीं, अगली बार। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार। तब तक के लिए मेरा नाम है प्रियांश द्विवेदी और